जबलपुर जिले में एक पुरुष पुलिसकर्मी के द्वारा महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के साथ साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए सरेआम अपमानित किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल दोनों पुलिसकर्मी सागर जिले के हैं, जो कि जबलपुर में वीआईपी ड्यूटी पर तैनात हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर महिला पुलिसकर्मी ने मौके पर मौजूद रहे पुलिसकर्मियों के द्वारा मदद न किए जाने के भी आरोप लगाए हैं। मौके पर मौजूद युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विजय रजक ने जानकारी देते हुए बताया कि जब महिला पुलिसकर्मी कैंट थाने में थाना प्रभारी से पूरे मामले की शिकायत करने पहुंची तो उसे शिकायत न करने का दबाव बनाया गया। तो वहीं पीड़ित महिला पुलिसकर्मी का कहना है कि वह मामले में शिकायत दर्ज करवाएगी और मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जहाँ पहुंच दिया गया था हम वहीं बैठे हुए थे, तो उसके बाद ये मोहन है एक आरक्षक, वो वहाँ से कम 2 घंटे से आ रहा था, वहाँ से बार बार आ रहा था, हंस रहा था, दोस्तों से पता नहीं क्या कह रहा था मुझे देख के। तो मैंने सोचा कि पता नहीं है, फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि अभी वो पॉइंट नहीं हो रहा है तो अपन थोड़ा सा यहाँ चलते जूस पीने। हम लोग उठे, फिर हम फिर बैठ गए। सर से हमने कहा सर हम यहाँ वापस आते हैं, थोड़ा सा जूस पिए। तो बोले नहीं, अभी गणना होनी है 3 बजे की, तो तुम पहले गणना करके यहाँ से जाओ, जो भी ड्यूटी लगेगी वो होगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला कि मैं वहाँ जाके बैठ गई। फिर एक मोहन के साथ एक लड़का था, क्या नाम है उसका नाम क्या है, 740 उसका बैच नंबर जो भी है। तो उसने वो आया वहाँ पे, उस आम चूस रहा था और मुझे देख के हंस रहा था। वो मेरे पास आ गया, करीब आ गया, तो वो हंस रहा था। तो मैंने उससे बोला कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो कहने लगा मैं हंस रहा हूँ, मैं तो आम चूस रहा हूँ, आम के मजे ले रहा हूँ। तो मैंने कहा ज़्यादा बोल रहे हो क्या, नौकरी करने आए कि आम चूसने आए? इतने में वो मेरी जो सोना रजा के, वो भी पुलिस में, वो भी वीआईपी ड्यूटी में आई, वो मेरी सिस्टर लगती है, कज़न है मेरी। तो वहाँ से वो बोली कि तुम क्या बोलते हैं ज़्यादा, तो वहाँ से बोली कि ज़्यादा क्यों ये करवा रहा है, गाली देने लगा। तो वो गई तो उसने गाली दी। तो मैं आई तो मैंने कहा तू गाली क्यों दे रहा है? तो उसने जूता पहले ही से उतार के बैठा था, पता नहीं मुझे, उसने जूता लेकर मेरे जो सिर पे मारा, बहुत जूते मारे मुझे, सिर में भी और कंधे पे भी, और मेरी ये शर्ट शर्ट फाड़ी और ये बटन टूटा हुआ है, और दाएं हाथ पकड़ के उसने पूरा ऐसा करके पूरा घुमा दिया। तो मैं अपने बचाव के लिए वो कर रही थी ना, और स्टाफ वाले 2 लोग थे वहाँ पे और बहुत सारा स्टाफ बैठा था, किसी ने भी हमको नहीं बचाया। मैं चिल्ला भी नहीं कि साहब आप एक लड़की को जूते कर रहे हैं, कम से कम आप बचा तो लो। तो कोई उठा भी नहीं वहाँ से, स्टाफ कोई भी नहीं उठा। सिर्फ 2 लोग उठे थे, एक ऐसा ही थे और एक और थे मुंशी। और साइड का बटन देखो आप कितना फटा हुआ, और ये ऐसा करके उसने यहाँ पकड़ा तो मेरी ये चीज निकल गई पूरी बाहर की तरफ। मुझे नहीं पता, एक चौराहा है। और जो मेरी जो वो आरक्षक लड़की आई है उसको भी जूते, उसने बचाया मुझे, तो उसको भी जूते मारे उसने। फिर मैं जैसे तैसे उन लोगों ने बचाया, मैं आगे गई, उसने पीछे से मेरी कॉलर पकड़ी, फिर मुझे एक जूता दिया यहाँ पीछे। कम से कम उसने बहुत जूते मारे मुझे। क्या चाहते हैं आप? मैं उस पर कार्रवाई चाहती हूँ। आज यहाँ पे मुझे जानकारी मिली कि कैंट थाने में एक महिला कांस्टेबल रिपोर्ट लिखाने आई हैं कि कल जबलपुर शहर में उपराष्ट्रपति का कार्यक्रम है और उसकी वीआईपी ड्यूटी में आसपास के ज़िलों से पुलिस बल बुलाया गया है। उसी सिलसिले में सागर संभाग से भी सागर ज़िले में लाइन में पदस्थ एक वो कांस्टेबल हैं, और वहीं पे भी एक वहाँ से सिपाही आए हुए मोहन लाल। ड्यूटी के दौरान मोहन लाल के द्वारा कुछ अभद्र टिप्पणी दीपा आरक्षक की तरफ की गई, जिसका इन्होंने विरोध किया, जिसके विरोध स्वरूप आरक्षक के द्वारा वहां वीआईपी ड्यूटी के दौरान सीसीटीवी कैमरे के सामने और सैकड़ों लोग वहां से आवागमन कर रहे मेन रोड पर, इनके हाथ मरोड़ा गया, इनकी शर्ट फाड़ दी गई और कम से कम 10-12 जूतों से इनके ऊपर वार किया गया। जहां पर ये चीख पुकार कर रही थी जब आरोपी से बचाव के लिए, तो वहां से हम भी गुजर रहे थे। वहां पे लोग रुके, लेकिन देखा कि साथ ही आसपास और भी जो पुलिस वाले उनके द्वारा कोई विशेष इनकी मदद नहीं की गई। आज जो हाल हमें देखने में मिला, ये मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को दर्शाता है कि किस तरीके से एक महिला आरक्षक को, जो दुनिया की रक्षा के लिए भर्ती हुई है पुलिस में, आज वो आरक्षक ही खुद अपनी न्याय के लिए गुहार लगा रही थी महिला होने के नाते भी, लेकिन उनकी किसी प्रकार से कोई मदद नहीं की गई। और जब यहाँ कैंट थाने लेकर आया गया तो यहाँ के टीआई महोदय जो सोनी जी हैं, उनके द्वारा उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप रिपोर्ट ना लिखाए जाएँ और अनाप शनाप बातें मत करें, विभाग का सवाल है। विभाग का सवाल करके कब तक ऐसी चीज़ों को दबाया जाएगा? सवाल ये है कि इन आरोपी को कब गिरफ्तार किया जाता है, इनको अभी मुलाहिजे के लिए ले जाया जा रहा है और देखते हैं कि आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर। ये बड़े ही शर्म की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि देखिए कि महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का जबलपुर आगमन है और उनके आगमन पर जो वीआईपी ड्यूटी लगाई गई है, अनेकों जिलों से पुलिसकर्मी वहां आए हैं और सागर जिले से महिला पुलिस दीपा रजक जो कि अपनी ड्यूटी करने के लिए जबलपुर आए हुए थे और ड्यूटी करते समय
पुलिस के ही दो आरक्षकों ने उनको गंदी नीयत से, बुरी नीयत से छेड़छाड़ करते हुए, अशब्द और फप्तियां कसते हुए उनके पास जाकर उनको निर्वस्त्र, कपड़े उतारकर उनको निर्वस्त्र करने का प्रयास उन्होंने किया पूरे पुलिस बल के सामने। और बड़ी बेशर्मी सी बात है कि कई उस थाने के पुलिस अधिकारी जो है उसके बाद भी उस पुलिस वालों का पक्ष ले रहे हैं। लड़कों का जिन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, उन्होंने छेड़छाड़ करने से रोका तो उनके साथ लात जूतों से उतार कर महिला पुलिस की पिटाई की, मारपीट की, उनके साथ घसीट घसीट कर। इतना वर्तमान समय में कानून व्यवस्था जो एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए थी, उसकी बजाय कानून व्यवस्था लाचार और बेबस दिखाई दे रही है। ऐसा उपराष्ट्रपति जी के आगमन पे इतनी बड़ी तैयारियों में अनेकों जिलों के पुलिस बल होते हुए भी एक महिला पुलिस के साथ इतनी कृत्य और निंदनीय घटना, मारपीट और छेड़छाड़, निर्वस्त्र करने जैसी घटना उनके साथ हुई है। मैं बहुत निंदा करता हूं और निवेदन करता हूं पुलिस के आला अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से कि आपको शर्म आना चाहिए कि यदि ऐसी घटना आपका पुलिस का स्टाफ के, पुलिस के ही कांस्टेबल, महिला कांस्टेबलों के साथ ऐसी घटना कर सकते हैं, तो आप क्या रक्षा करेंगे इस देश की और जिले की? क्या क्या आप कानून व्यवस्था बनाने के देंगे? आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये कार्रवाई तत्काल पुलिस के द्वारा यदि पूरी कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित तौर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी के आगमन पर हम लोग जो है आंदोलन करेंगे और उन्हें ज्ञापन देकर इस बात की घटना से अवगत कराएंगे और ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे।